हाँ, ऐसा भी सुना है कि आपको फंडिंग पवन सिंह या किसी माध्यम से होता है। तो क्या पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को चुनाव लड़ने का पैसा दे रहे हैं? कि अगर ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके पति पवन सिंह का है और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को पवन सिंह फंडिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और इस बात का ताल ठोक रही हैं कि अगर उनको किसी भी पार्टी का सपोर्ट या समर्थन नहीं मिलेगा तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाएंगी। आपको बता दें कि जब से ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से कई तरह की बातें चर्चा में है। कुछ लोग हालांकि ज्योति सिंह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी इस बात का खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन तो क्या पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को चुनाव लड़ने का पैसा दे रहे हैं? तो क्या ज्योति सिंह के पीछे पवन सिंह का फंडिंग है? यह बात इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चे में खूब है और लोगों का ये कहना और मानना है कि अगर ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके पति पवन सिंह का है और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को पवन सिंह फंडिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और इस बात का ताल ठोक रही हैं कि अगर उनको किसी भी पार्टी का सपोर्ट या समर्थन नहीं मिलेगा तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाएंगी। यह सवाल जब ज्योति सिंह से पूछा गया कि क्या आपके पीछे आपके पति फंडिंग कर रहे हैं, क्या आप पवन सिंह के पैसों के दम पर चुनाव लड़ रही हैं, इस सवाल के जवाब में ज्योति सिंह ने कहा कि देखिए यह सारी बातें मीडिया में ऑलरेडी सामने है। ऐसा भी सुना है कि आपको फंडिंग पवन सिंह या किसी माध्यम से होता है। क्योंकि मीडिया में सारी चीजें हैं और मेरे लिए जो भी चीजें करते हैं मेरे पापा करते हैं। मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति सिंह ने कहा कि जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं यह सारी बातें सरासर झूठ है। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि मैं पिछले 7 साल से सेपरेट रह रही हूँ। पवन जी से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। पिछले 7 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ और 7 साल से लगातार मेरा एक एक रुपए का खर्च मेरे पापा देखते हैं, मेरा सारा एक्सपेंस मेरे पापा देखते हैं। इन 7 सालों में पवन जी ने मुझे 1 रुपए की मदद नहीं की है और ना ही मैंने पवन जी से आज तक 1 रुपए मुंह खोलकर मांगा है। पवन जी ने स्वयं की मर्जी से भी इन 7 सालों में मुझे 1 रुपए की मदद नहीं की है। तो फिर ये बात कहने वाले वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे पवन जी की फंडिंग है? आपको बता दें कि जब से ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से कई तरह की बातें चर्चा में है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह के नाम और उनके फेम का फायदा उठाया और अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल पवन सिंह जब से लोकसभा का चुनाव हारे हैं तब से वो शांत बैठ गए हैं और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया है और चेहरा भले ही ज्योति सिंह का है लेकिन सब कुछ पीछे से पवन सिंह करते हैं, यहाँ तक कि फंडिंग भी पवन सिंह कर रहे हैं और पवन सिंह के फंडिंग पर ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर कई लोगों ने यह भी कहा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जब कोई रिश्ता नाता नहीं है, जब कोई बातचीत ही नहीं है, तो पवन सिंह ज्योति सिंह के पीछे इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात समझने वाली है कि जो पवन सिंह पिछले 7 साल से ज्योति सिंह से कोई रिश्ता नाता नहीं रखे, जो पवन सिंह ज्योति सिंह को किसी भी हाल में साथ रखने को तैयार नहीं है, वो पवन सिंह भला ज्योति सिंह के पीछे पैसे क्यों लगाएंगे। एक बार को हम मान भी लेते कि ऐसा तब होता जब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच रिश्ता ठीक हो जाता, जब पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लेते, साथ रख लेते, तब जाकर समझ में आती कि हो सकता है पवन सिंह ज्योति सिंह पर दाव खेल रहे हैं। ज्योति सिंह अगर चुनाव जीत जाएंगी तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को फायदा होगा, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ रखने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं आजीवन ऐसे रह जाऊंगा, मैं बिना बच्चे के रह जाऊंगा, लेकिन ज्योति सिंह को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और यह बात पवन सिंह ने अपने घर में भी अपनी सबसे प्यारी माँ से भी कह दिया है कि मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा, न मुझे कोई बच्चे होंगे, लेकिन मैं ज्योति सिंह को किसी कीमत पर भी साथ नहीं रखूंगा। आप समझिए कि कोई व्यक्ति जब इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है फिर आप इस बात की उम्मीद कैसे लगा लेते हैं कि वो अपनी पत्नी के पीछे पैसे लगाएगा और वो चाहेगा कि मेरी पत्नी चुनाव जीत जाए।
हालांकि आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने एक वीडियो में साफ तौर पर ये बात कही है कि मैं पिछले 7 साल से अपने मायके में रह रही हूं और पवन जी से मेरा कोई संबंध नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। बस लोकसभा चुनाव के समय पवन जी का एक बार फोन मेरे पास आया और पवन जी ने मुझसे कहा कि आपको मेरे लिए प्रचार करना है, आपको वोट मांगना है, तब मैं तुरंत तैयार हो गई और मैं पवन जी के चुनाव प्रचार के लिए सामने आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवन जी ने मेरे लिए कभी कुछ किया है या पवन जी ने मुझे आज तक 1 रुपए भी दिए हैं। आप समझिए कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस बार बिहार विधानसभा में वो चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने मन बना लिया है कि इस साल यानी साल 2025 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें वो अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगी और इस बार वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। हालांकि ज्योति सिंह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी इस बात का खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में किसी भी विधानसभा से अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मैं ये लिख कर दे रही हूँ कि मैं निकाल लूंगी, मैं जीत जाऊंगी, मुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा ज्योति सिंह से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, उनका बार बार यही कहना है कि अभी मैंने ये निर्णय नहीं लिया है, ये सारा डिसीजन मैंने अपने जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ा है। मेरे क्षेत्र के लोग मुझे जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ने का आदेश देंगे मैं उस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगी। अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का ये कहना होगा कि आप किसी भी पार्टी की टिकट पर चुनाव मत लड़िए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने को भी तैयार हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुझे चुनाव लड़ना है, किसी भी हाल में मुझे इस चुनाव को मिस नहीं करना है। और जब ज्योति सिंह से ये पूछा जाता है कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला कब बनाया, आप तो 2024 लोकसभा में अपने पति के लिए प्रचार करने आई थी, इसके बाद अचानक आपको क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो ज्योति सिंह इसका जवाब देती हैं कि जब मैं अपने पति के लिए चुनाव प्रचार करने आई तब मुझे काराकाट क्षेत्र के लोगों ने भर भर कर प्यार दिया, सबने मुझे अपनी बेटी अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया और इतना दुलार प्यार आशीर्वाद पाकर मेरा दिल एकदम से गदगद हो गया। और जब जब मैं लोगों से मिलती थी तो लोग मुझे इतने प्यार से गले मिलते थे, मेरा इज्जत करते थे, मुझे प्यार देते थे, आशीर्वाद देते थे और अपनी प्रॉब्लम खासकर महिलाएं मुझसे शेयर करती थी, मुझसे गले लगकर रोने लगती थी। तब मुझे लगा कि एक बेटी एक बहू होने के नाते मुझे काराकाट क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ करना है। ज्योति सिंह ने कई बार इस बात को कहा है कि चूंकि मैं खुद एक महिला हूं और मैंने अपने जीवन में कई सारी परेशानियों को झेला है, कई विषम परिस्थितियों से मैं गुजरी हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी तरह कोई भी महिला अपने जीवन में विषम परिस्थितियों से गुजरे या लड़े। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं महिलाओं की आवाज बनूं, मेरे से जितना हो पाए मैं उन समस्याओं का समाधान करूं जिन समस्याओं से मैं ऑलरेडी जूझ चुकी हूं। ज्योति सिंह कहती हैं कि यही सारे वो रीजन रहे हैं जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और जब मैं देख रही हूँ कि मुझे ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, लोग मुझे इतना ब्लेसिंग देते हैं और लोग ये कहते हैं कि तुमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, तब मेरा मनोबल और बढ़ता है। और मेरे पीछे कोई फंडिंग नहीं है बल्कि मेरे पीछे ऑडियंस का प्यार है, काराकाट क्षेत्र वासियों का इतना समर्थन, इतना सपोर्ट है कि मुझे किसी की फंडिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा ज्योति सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो बिहार की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, लेकिन अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि वह किस सीट से और किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन ज्योति सिंह ने साफ तौर पर उन लोगों को जवाब दे दिया है जो लोग ज्योति सिंह के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति सिंह अपने पति के फंडिंग पर चुनाव लड़ रही हैं। उनको ज्योति सिंह ने कहा है कि इस पूरी बात में एक पैसे की सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि पवन जी अब मेरा फोन नहीं उठाते, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं होती है और पिछले 7 सालों से मेरा जो भी एक्सपेंस अगर कोई शख्स देख रहा है तो वो है मेरे पापा। और मेरे पापा मुझे पिछले 7 साल से अपने साथ रखे हैं और वही मेरा खर्च उठाते हैं। पवन जी ने आज तक मुझे 1 रुपए भी नहीं दिया है। बाकी आप ज्योति सिंह के इस बयान से कितने सहमत है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।